गाइस, आप सभी का वापस स्वागत है सुमित वाईपीएफ की न्यू मिक्सर ग्राइंडर की वीडियो में, जहां आज मैं इस वीडियो में एक डिटेल रिव्यू करूंगा इस बेस्ट ऑफ दिस सेगमेंट उषा थंडरबोल्ट मिक्सर ग्राइंडर का, जिसे मैं पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूं। एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे अपना पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इंक्लूडिंग प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि इस चैनल पे हम कोई भी डब्बा खोल वीडियो नहीं बनाते। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें हमें मिलेंगे 3 जार्स विद देयर लिड्स, एक यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, एक स्पैचुला एंड डेफिनेटली अपना मिक्सर ग्राइंडर। स्टार्ट हम जार से करें तो इसमें है 3 स्टेनलेस स्टील के वेल बिल्ड जार्स, जिसमें फर्स्ट है 500 ml का चटनी जार विद 4 ब्लेड डिजाइन, सेकंड है 1 लीटर मल्टीपर्पज जार जिसे ड्राई एंड ग्राइंडर जार भी बोला जाता है with 2 blade design. Then next third have 1.5 liter wet और liquidizing jar with 4 blade design. And इनकी सारी ब्लेड्स हमेशा के तरह डिटैचेबल ब्लेड्स हैं, जिन्हें हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। एंड एडिशनली इन ब्लेड्स के ऊपर बाकी कंपनियों जैसे एक प्लास्टिक की कैप नहीं है। लाइक अगर आप यहाँ पे कोई ज्यादा हार्ड चीज ग्राइंड करते हो, जो कि आप ऑब्वियसली करोगे, तो समय के साथ हार्ड ग्राइंडिंग की वजह से इसका प्लास्टिक पार्ट अपने फूड मटेरियल्स में भी मिक्स होने लगता है। एंड ऊपर से ये जो फ्लैट स्टेनलेस स्टील का स्क्रू है उसे क्लीन करना भी इजी होगा। इसके अलावा तीनों ही जार के कपलर भी यहाँ पे अच्छी प्लास्टिक बिल्ड में है विथ मेटल बेस। एंड एज यूजुअल जार का बेस है यहाँ पे हाई ग्रेड के प्लास्टिक का विद अ गुड क्वालिटी रबर सील। बाकी यहाँ मीडियम एंड लार्ज जार के साथ एक स्टेडी ग्रैब हैंडल भी है विच इज गुड। एंड एडिशनली इन सब जार के साथ एक ट्रांसपेरेंट लिड है, जो नो डाउट अपने मिक्सर ग्राइंडर के यूज को और भी कन्वीनियंट बना देगा। एंड सेकेंडली इन लिड्स के डूम डिजाइन से जो हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी वो ओवरऑल अपने जार के अंदर के प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करेगा। और एडिशनल कन्वीनियंस के लिए इसमें हमें इसके लिक्विडाइज जार के लिड के ऊपर ये एक छोटी सी कैप मिलती है, जिससे हम यहाँ पे वाटर या कुछ अदर चीजें भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे इन जार के लिड की सील की बात करें तो वो भी यहाँ पे काफी स्टर्डी है एंड अच्छे से लिड एंड जार को टाइटली होल्ड कर लेती है। यहाँ मैंने बिना लिड को प्रेस करे जार यूज किया तो भी यहाँ पे ये लिड ओपन नहीं हुई, लेकिन ऐसा करना यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बस मुझे इन जार में एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखा कि यहाँ पे जो इनकी रबर सील है उसके जगह यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल की सील होती तो वो ज्यादा ड्यूरेबल होता। एंड एडिशनली इन जार की जो स्टेनलेस स्टील है उसका गेज भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बाकी ये चीज भी कहीं से कहीं तक कोई कॉन नहीं है, क्योंकि किसी भी अदर ब्रांड में हमें ये नहीं मिलता। अगर कोई अदर ब्रांड यहाँ पे इस रेंज में इससे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होता तो हम इसको यहाँ पे कॉन बोल सकते थे। सो फार इन जार्स की ओवरऑल क्वालिटी को मैं यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। एंड यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए छोड़े हैं। देन अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी मेन मोटर यूनिट पे आए तो ये हमें शॉक प्रूफ फुल प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। एंड नो डाउट ये एक प्रॉपर वेल बिल्ड मशीन है, चाहे फिर वो जार्स के लॉकिंग ग्रूव्स हो, नॉब की क्वालिटी एंड फिनिश हो, एयर वेंट्स हो, कपलर की प्लास्टिक की क्वालिटी हो, वैक्यूम ग्रिप हो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। मैं यहाँ पे अपने 1 मंथ के यूजर से ये बिल्कुल इजिली बोल सकता हूँ कि इस मशीन में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा है, फ्रॉम एयर वेंट्स टू नॉब टैक्टाइल फीडबैक। एंड इसकी ग्रिप टेस्ट करने के लिए मैंने इसे बिना होल्ड करे यूज किया तो इसने ये टेस्ट भी बिना किसी मेजर वॉबलिंग के पास कर लिया। एंड एडिशनली इसकी जार एंड मोटर के बीच में जो लॉक है वो भी प्रॉपर टाइट फिट है। देन इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल बातचीत कर ले तो इसमें हमें मिलती है 800 वॉट की कॉपर वाइंडिंग वाली एक बेहतरीन पावरफुल मोटर विद आरपीएम ऑफ 21,000 प्लस माइनस 1,000 ऑन लोड एंड 11,000 अप्रोक्सीमेटली ऑन लोड। एंड साथ ही में इसमें यहाँ पे 3 स्पीड ऑप्शंस है विद 1 विप मोड, जो अदर मशीन्स में हमें पल्स मोड के नाम से मिलता है। बाकी यहाँ पे जितना ज्यादा आरपीएम रहेगा उतनी ही फास्ट ग्राइंडिंग एंड यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग हमें मिलेगी। एंड वहीं जितने ज्यादा वॉट की मोटर उतना ही ज्यादा हार्ड लोड प्रॉपर एंड फास्ट ग्राइंड होगा। और वैसे यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बस मेंशन करने को कम वॉट की मोटर में भी ज्यादा आरपीएम मेंशन कर देती हैं। एंड पर्सनली मैं ऐसे ब्रांड्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता एंड ना ही आपको रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा इस मशीन पे स्टैंडर्ड वारंटी है 2 इयर्स की एंड 5 इयर्स की ऑन इट्स मोटर, विच इज डेफिनेटली गुड। एंड इससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि ये ऑन साइट है। बाकी इस मोटर को हम यहाँ पे 30 मिनट के कंटिन्यूस यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट से मतलब ये है कि 5 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ग्राइंडिंग एंड 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, जो हर मशीन में कुछ इस टाइप से ही रहता है। बस यहाँ पे कुछ कंपनी थोड़ा अच्छे से मेंशन कर देती है एंड कुछ कंपनीज यहाँ पे छोटा छोटा मेंशन कर देती है।
ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब में यही अपना रिकमेंडेशन रहती है। डेफिनेटली ये भी बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ तो मार्केटिंग करेंगे ही। एंड एडिशनली ये इतनी पावरफुल मशीन है कि ये इजिली अपने भारी से भारी लोड को भी 3 से 4 मिनट में इजीली ग्राइंड कर देगी। बाकी हर मशीन की तरह इसमें भी हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए पुश बटन मिलता है। ये अपने मिक्सर की मोटर के लिए एक प्रोटेक्शन फीचर होता है। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस डेमो पे। लेकिन उससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो अपनी एक्चुअल टेस्टिंग होती है उसका रियल मजा यहाँ पे कंपैरिजन के साथ ही आता है। बट करेंटली मेरे पास अभी बस यही मशीन है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसको ज्यादा ना खींचते हुए आपको 4 से 5 डेमो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट में जानना है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस मशीन से कुछ भी पीस सकते हो। हल्दी, चटनी, डोसा बैटर, मसाला, दाल, ड्राई स्पाइसेस, चने, मिल्क शेक, स्मूदीज, राइस, एवरीथिंग। एंड डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप बड़ी तारीफ कर रहे हो इस मिक्सर ग्राइंडर की, उषा ने आपको पैसे दिए हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे एक 11,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को कोई भी इतना बड़ा ब्रांड रीच आउट नहीं करता, भले वो कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना बनाता हो। और वहीं जो दूसरी बात जो ज्यादा सेंसिबल है वो ये है कि ये मशीन मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बाय की है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे तो वेल रिसर्च करने के बाद ही बाय करूंगा। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी अपनी रिसर्च करके ले सकते हो। यहाँ पे इसकी जो जेन्युइन सेलर लिंक है मैंने वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और वैसे अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करने की सोच रहे हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई एफिलिएट लिंक से आप इसे परचेस करके इस टाइप के अनबायस्ड अनपेड कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम आगे भी इससे बेटर क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस कर पाए एंड साथ ही में अपनी सारी फ्री सर्विसेज को भी कंटिन्यू रख पाए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे एंड मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपनी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दूंगा। सो फर्स्टली हम डोसा बैटर से तीनों ही जार की परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि क्या हमें इन तीनों ही जार की कैपेबिलिटी में कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है। सो यहाँ मेरे केस में मुझे इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। इसके तीनों ही जार्स ने बेस्ट तरीके से डोसा बैटर को यूनिफॉर्मली प्रिपेयर कर दिया विद इन 1 मिनट, जबकि मैंने यहाँ पे इनको ग्राइंड करते समय इनमें पानी भी बिल्कुल मिनिमम रखा था। देन ये है चटनी का डेमो इन जस्ट फ्यू सेकंड ऑफ ग्राइंडिंग। नेक्स्ट ये है शुगर के साथ परफॉर्मेंस फॉर ओनली 5 सेकंड्स इन व्हिप मोड विच इज परफेक्ट। बाकी मैंने इसे फुल जार में भी टेस्ट किया था, विद इन 20 सेकंड इट्स डन। नेक्स्ट इसके बाद हम थोड़ी हार्ड चीज देखें लाइक चने, तो इसको मैंने यहाँ पे 50 सेकंड की ग्राइंडिंग की एंड उसमें हमें कुछ ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिले। और वैसे अगर आपको इन सब के अलावा किसी पर्टिकुलर मटेरियल के साथ इसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और वैसे मेरे अभी तक के यूजर्स में मुझे किसी भी जार में से कोई लीकेज की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली। बाकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में क्या होगा तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर कुछ हाईलाइट करना जैसा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम बाकी की तरह कोई डब्बा खोल या फिर सिर्फ मार्केटिंग वीडियो नहीं बनाते। बाकी एट द एंड मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इस उषा थंडरबोल्ट मिक्सर ग्राइंडर के लिए ये रहेगी कि अगर आपको 800 वॉट की मशीन चाहिए विद ग्रेट परफॉर्मेंस एंड बिल्ड, वो भी अराउंड 3500 रुपीज, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर है। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पे मेरी बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर वाली वीडियो या फिर ब्लॉग को विजिट कर लेना। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं रैंक वाइज आपको जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा अदर ऑप्शंस की। एंड बाय द वे यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट्स के रिप्लाईज ले सकते हो।